हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम प्रवेश चौहान, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और हम लोग अपने अपने मतलब यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट थे 60 डिग्री पे। हम लोग अगला जो टॉपिक मतलब पीछे हम लोग जो छोड़े थे उसको आज मतलब कंटिन्यू करेंगे, बहुपद। ठीक है, तो इससे पहले हमने बता दिया था कि नंबर जैसे वास्तविक नंबर, प्राकृतिक नंबर, काल्पनिक नंबर, पूर्ण नंबर वगैरह जितनी चीज़ें थी हमने इससे पहले डिस्कस किया। और अब हम लोग बहुपद को स्टार्ट करेंगे, जिससे वो नंबर थोड़ा जानना मतलब ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि आपको पहले बता दूं। तो जो मतलब बहुपद है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसी 3 सेक्शन से आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही 3 चीज़ें बस या पढ़नी है। इसी को अच्छे से मैं समझा दूंगा कि ये चीज़ें है क्या। इतना आप समझ लोगे तो मतलब बहुपद का जितना भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुपद में पहला चीज़ है कि बहुपद होता क्या है, ये पहले बताऊंगा। फिर है कि बहुपद के मूल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ठीक है, बहुपद के मूल या शून्यक, ये की बात है कि आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक, तीसरी चीज़ आप देखोगे विविक्तर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, और उसी में थोड़ा ग्राफ वगैरह जिससे आपके मतलब बुक में दिया है, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि वो होता क्या है या कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। ठीक है, बेसिक जान लोगे तो उतना सफिशिएंट है। मोस्टली आपके जो ये क्वेश्चन बनेंगे बहुपद से बनेंगे, मतलब इस वाले सेक्शन से, सेकेंड वाले से डायरेक्टर एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे बहुपद टॉपिक से मिनिमम आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, बहुपद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले बहुपद से। ठीक है, बहुपद लिख लेते हैं यहाँ पे। बहुपद नाम से ही क्लियर है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें पद हो उसको बोलेंगे बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, जिस जिस बीजगणितीय जिस बीजगणितीय बीजगणितीय गलत लिख रहा हूँ, गणितीय समीकरण में हिंदी या थोड़ा देख लेना, उतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जिस बीजगणितीय समीकरण में एक से ज़्यादा पद हो, एक से ज़्यादा मतलब दो या तो एक से ज़्यादा। ठीक है, मतलब 2 पद हो, मिनिमम 2 हो या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा, जिस बीजगणितीय समीकरण में एक से ज़्यादा पद हो या 2 से ज़्यादा पद हो, उससे बहुपद कहते हैं। देखो शब्द पे ध्यान दो, जो लिखा हूँ उसके हिसाब से कुछ आपको मतलब मैनिपुलेट करना होगा, मतलब अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट करना होगा तो कर लेना। ठीक है, बहुपद का मतलब है ना कि कोई जब समीकरण लिखी जाती है, जैसे मान लो कि यार y = 2x। ठीक है, तो और इसको आपके या बुक में ऐसे भी लिखा होगा या तो ऐसे भी लिखा होगा। ठीक है, मतलब फलन ऑफ x को y से भी दिखा सकते हो, और दिस मतलब इसका मतलब होता है ना कि p ऑफ x = या 2 कहो या y = एक ही बतिया है। ठीक है, ठीक है, तो जब किसी बीजगणितीय समीकरण में, ठीक है, एक पद है तो इसको हम बोलेंगे एक पद।
एक पद, एक पद, ठीक। इसको बहुपद की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये है एक पद, एक ही पद दिख रहा है। यदि हम लिखें कि y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है, तो ये एक, ये दो, दो पद हो गए, एक पद और एक पद, दो पद, तो इसको हम बोलेंगे द्विपद, द्विपद या बहुपद, बहुपद। मतलब था ना कि एक से ज़्यादा पद हो, तो एक से ज़्यादा तो क्या हो ही गया, तो बहुपद हो ही गया। अब हमने पद को काउंट करके देखा तो दो था, तो हमने दो वाला बोल दिया कि द्विपद है, ठीक है। अच्छा, यदि कोई कहे कि मतलब y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 मतलब एक पद है ये, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे एक पद, एक पद। अच्छा, आपको कोई ऐसे कह दे कि y इक्वल टू 2 + 3, तो आप इसको ये नहीं कहोगे कि एक और एक, दो, टोटल हो गए दो, तो इसको हमने बोल दिया द्विपद या बहुपद। ये गलत है। ये दो अब और +3 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 3 5, तो ये तो सिंगल हो गया ना, ये तो एक ही हो गया 5, तो इसका मतलब कि ये तो गलत लिखा है, ये तो एक ही पद दिख रहा है, तो मतलब एक पद है ये तो, ठीक है। बट इस केस में ऐसे आप कह सकते हो क्या कि यह 5x है, या आप 5 इसको कह सकते हो क्या कि नहीं ये 5 है। ये इसके साथ वो डायरेक्ट तो जुड़ पाएगा नहीं, इसमें एक अचर पद है, नहीं सॉरी, ये एक ही अचर पद है, ये अचर पद है, तो दोनों तो या जुड़ेंगे नहीं कि या चलो सिंगल बना दो तो फिर बोल देंगे एक पद, पॉसिबल ही नहीं है, जब रहेंगे अलग अलग रहेंगे। बट इस केस में दोनों अचर पद है, तो ये तो सिंगल बन जाएगा। तो अलग अलग लिखने से हम ये नहीं कह देंगे कि ये द्विपद है या त्रिपद है या बहुपद है, ऐसा नहीं है। उसको छोटा करके देखो, क्या छोटा हो पाता है। यदि एक हो जाएगा तो एक पद बोलेंगे, दो पे रुक गया तो दो पद बोलेंगे, तीन पे रुक गया तो तीन पद बोलेंगे। यदि एक से ज़्यादा पद है तो बहुपद के कैटेगरी में आ गया, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे बहुपद। एक और एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो, बहुपद के एग्जाम्पल देख लो। जैसे हो गया 2x² + 4x + 5। अब इसको तुम सोचो कि या जोड़ के दो में इसको कन्वर्ट कर दूं या एक बना दूं, तो एक तो बनेगा नहीं, ये x² है, ठीक है, x पे घाते 2, x पे घाते 1, ये तो ये जुड़ेगा ही नहीं, और इस पे इसमें कोई x ही नहीं है, तो ये या दोनों से नहीं जुड़ेगा, मतलब कि ये तीनों अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो आप इसको बोल सकते हो त्रिपद या बोल सकते हो बहुपद। ये समझ में आया कि बहुपद का मतलब कि कोई ऐसा समीकरण हो, बीजगणितीय कोई समीकरण हो, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, आप जानते ही होंगे, इतना तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई समीकरण जिसमें एक पद ना हो, एक से ज़्यादा पद हो, तो बहुपद बोलेंगे, ठीक है। यदि ऐसा कोई कुछ भी दिखे, ऐसे दिखे, कुछ भी दिखे, तो आप देख लो कि मतलब छोटा करने पे एक पद में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं, या दो में ही बस हो के बस रह जा रहा है, या तीन से छोटा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जोड़ जाड़ के अपना जोड़ के घटा के जो देखना है देख लेना, घट जोड़ के हो गया छोटा तो ठीक है, जितना पद दिखेगा उसके हिसाब से नाम दे देना। यदि एक से जोड़ने घटाने के बाद यदि एक से ज़्यादा पद दिख गया तो मतलब बहुपद, और यदि एक हो गया तो जैसे एक पद, ठीक। तो हम लोग एक पद नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुपद पढ़ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा पद, या तो ये या तो ये, ठीक है, या एक या बहुपद का और एग्जाम्पल देख लो
जैसे एक्स क्यूब हो गया 4x² प्लस 6x प्लस 7, 1 2 3 4 पद, ये भी एक बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने एक से ज़्यादा पद किसी समीकरण में दिख जाए तो उसको बोलेंगे बहुपद। ठीक, अच्छा इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात कितना है, एक घात है। मतलब देखो घात देखने के लिए ना, जब कोई यह समीकरण है x वाला, ठीक है, जो कोई समीकरण है तो उसमें जो अचर पद है ना, उस पर देखो कि घात कौन सबसे ऊंचा है। जैसे इसमें इस पे तो एक ही है, इस केस में देखो 2 है, मतलब इस पे घात 1 है x पे, इस पे घात 2 है। तो इस बहुपद का घात क्या है, द्विघात है ना, इसका घात पूछे तो ये बहुपद है और द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात समीकरण है, मतलब इस बहुपद का जो घात पूछे, जैसे आपके एग्जाम में मतलब पूछ देता है कभी कभी, मतलब 1 नंबर में कि ऐसे कोई समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इस बहुपद का या इस समीकरण का घात बताओ। तो घात देखेंगे कि जो अचर पद पे जो सबसे बड़ा वाला जो घात है उसी को बताते हैं। ठीक है, छोटा वाला नहीं, और टोटल को जोड़ते नहीं है, बस बड़ा वाला को देखते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा वाला घात इस पे 1 है, x² है, ये x³ है, तो x पे घात है 3, तो ये सबसे बड़ा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है। एक तो ये या बहुपद है, और इसमें जो सबसे बड़ा इस बहुपद में जो घात है चर पे, ठीक है, चर पे नहीं, चर पे जो सबसे बड़ा घात है वो बता दिया कि ये जो समीकरण है ये त्रिघात है, ये बता रहा है त्रिघात, ये बता रहा है द्विघात। ठीक, ये वाला टर्म, ठीक, 2 3, बट ये बहुपद भी है। ठीक है, त्रिघात है, बहुपद है, 1 2 3, इस वाले में त्रिपद है बट द्विघात है। ठीक है, ये क्या है, 2 2 4, त्रिघात है बट चतुर्थ, मतलब 4 पद है इसमें। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना है नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि बहुपद क्या है, एक से ज़्यादा पद हो। ठीक है, और जब आप मतलब पद को बढ़ाते हो तो देख लेना इसी तरह से है, बस आपसे पद पूछ लेता है और घात वगैरह पूछ लेते हैं, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, पद आपको खैर पता होना चाहिए कि बहुपद में नंबर ऑफ पद बताई जाती है, और घात में घात में जो x होता है, जो x पे जो सबसे बड़ी या पावर होगी ना, वही उसकी उस बहुपद का घात होगा। ठीक, उच्चतम घात किसका, बहुपद का ही उस बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात उस बहुपद की ही उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब इरेज कर देते हैं। तो बहुपद हो गया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद हमने बता दिया बहुपद क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, अच्छा एक चीज़ और है यार, जब हम बहुपद यार लिख रहे थे ना कि p ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 4 कुछ भी, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक पद दो पद मतलब बहुपद। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको x² प्लस 1 करके 1 2 3 एक फ्लो में 2 1, मतलब ऐसे करके ही लिखेंगे तो इससे हम बहुपद बोलेंगे, इसको भी हम बहुपद बोल देंगे 2x² प्लस 1।
ये भी बहुपद है। बहुपद मतलब एक पद और एक पद, दो पद, ये है। इसको आप बोलोगे बहुपद। और इसमें जो घात पूछेगा कि इस बहुपद का घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात x पे 2 का है, तो बोलेंगे द्विघात है। ठीक ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, यदि किसी को कोई डाउट हो, मतलब एग्जांपल को लेके, जैसे कहीं पे दे दे कि x³ +1, तो ये क्या है, बहुपद है जिसमें दो पद है। ठीक है, y=x³ +1, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, एक बहुपद है, बट इसमें जो घात है वो त्रिघात है। ठीक है, जो घात है, ये आगे का नंबर में नहीं दिख रहा हूँ कि x के साथ नहीं, x पे घात ही घात बताएगा। तो आप मतलब इसको लोग ऐसे लिखते हैं है कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसको कैसे लिखेंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद। सही समझे कि नहीं, समझ में तो आया ही होगा कि नहीं आया। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है कि x पे पावर कितनी है और कितने पद हैं, बस। बहुपद में x का पावर और पद, ठीक, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि इसमें आप ये देख लो ना कि कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, बट कोई पूछा नहीं, बट पूछ सकते हैं कि इसको मैं यदि ऐसे कर दूं कि इसको ऐसे पे पावर 1/2, क्या ये बहुपद है? नहीं। यदि मैं ऐसे कर दूं p(x) = x पे पावर -2 प्लस x+1, तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये दोनों बहुपद नहीं है। कैसे? ऐसे बहुपद नहीं है कि बहुपद में जो घात होती है ना, किसी समीकरण को बहुपद होने के लिए जो चर पद पे घात होती है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, मतलब कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या अभी हमने मतलब डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर में, या तो 0 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 4 हो जाए। ठीक है, दशमलव में इसका मतलब है ना कि इसको 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि x पे घाते 0.5 + x+1। तो घात कभी दशमलव में इसमें नहीं लिया जाता है। ठीक है, घात हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, या तो 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें बहुपद में दूसरी लाइन आप लिख लें, दूसरी लाइन मतलब इसी परिभाषा की दूसरी मतलब लाइन कि किसी समीकरण को, किसी समीकरण को बहुपद होने के लिए, आप भी नोट करते रहें, किसी समीकरण को बहुपद होने के लिए चर का मतलब ब्रैकेट में कर देता हूँ, x जो है, चर की घात मतलब इंग्लिश में बोलें तो पावर, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 4। ठीक है, x की घात हमेशा धनात्मक लिख सकते हैं, या तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या
होनी चाहिए। ठीक, हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण धनात्मक ऐसे कर देते ना, पूर्ण और धनात्मक, पूर्ण और धनात्मक होना लिखा जा देवा चाहिए। ठीक, मतलब ये हुआ कि धनात्मक का मतलब कि देखो, पूर्ण संख्या का मतलब कि या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 ऐसे करके कुछ भी हो जाए इन्फिनिट तक। ठीक है, ये सही है। अब ये नहीं कि जैसे देखो -1 भी तो यह पूर्ण संख्या है, मतलब इसको यह पूर्ण संख्या नहीं करेंगे क्योंकि यह माइनस है। तो एक तो ये देखो, एक हाँ मतलब ये तो याद पूर्ण संख्या हो गया। एक होता है ना जिससे यह पूर्णांक संख्या, मतलब ये पूर्णांक संख्या भी ना 1 2 3 4 5 6 ये एक ही मतलब पूर्णांक संख्या है। हाँ, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए ना, जिससे देखो भिन्न संख्या मतलब पूर्ण और पूर्णांक, पूर्ण और यह लिख लो या पूर्णांक संख्या भी, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए और धनात्मक। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप देख लो कि कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देख लो, मतलब कि कोई दशमलव में कोई नंबर ना हो, 0 हो जाए, जैसा कि मैं लिखा हूँ यह पूर्ण संख्या, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये चल जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक संख्या का मतलब होता है ना कि ये एक 1 2 3 के फॉर्म में, ऐसा नहीं कि 1.5 2.5 0.5, ये इसको मतलब पूर्णांक संख्या नहीं बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं या दशमलव वाली संख्या बोलते हैं ना। तो पूर्णांक संख्या खैर होना चाहिए, ये नहीं होगा कि आप दशमलव में लेके चल रहे हो। ठीक है, और धनात्मक मतलब कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जैसे आप लिख लेते हो ना कि मतलब -1 -2 -3, तो ये घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए। अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ये देख 1.5 2.5 7.5 इस तरह का, 0.5 दशमलव में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला है पूर्ण संख्या, ये महत्वपूर्ण संख्या है। पूर्णांक, इसको पूर्णांक संख्या आप नहीं बोलते हो, इसी को 1 2 3 4 को आप ये पूर्णांक संख्या बोलते हो। धनात्मक होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मतलब इस तरह का जब समीकरण बनेगा, जब x पे जब पावर 1 2 3 कुछ ऐसा होगा, तो वो होगा बहुपद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आप समझे? आप तो समझे। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं, जिसको नोट करना है इसको या नोट कर लो, फिर इरेज कर देते हैं और कुछ एग्जाम्पल या बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लेना। ठीक है, जिससे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हाँ इसको, जैसे आप लोग ये कहते हो ना कि जैसे y = x प्लस √x+2, ठीक, या तो आप ऐसे लिख देते हो √x+2, ये क्या मतलब पूर्णांक संख्या है? नहीं, अंडर रूट का मतलब ही होता है कि x पे पावर 0.5 + 2, यही होता है। यदि कोई आपसे कहे कि y = 1/x+2, कुछ भी लिख लो, या किसी को लग रहा होता है कि मैं या 2 के बारे में लिखता हूँ, एक मतलब आदत हो गई है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे ना, जैसे इसको देख लो 1/x, ये एक मतलब बहुपद है? नहीं है। रीजन
इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एक्स पे पावर माइनस वन, तो वाई इक्वल टू एक्स पे पावर माइनस वन। तो इस पे जो घात हो गया माइनस हो गया, मतलब नहीं है, एक्स प्लस 5 1 डिवाइडेड बाई, मतलब कि जो नीचे जब x आ जाएगा ना तो ऊपर लोगे ना तो उस पर जो पावर आएगा ना वो माइनस वन का आएगा हमेशा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पावर माइनस नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस वन, तो इस पर यार पावर माइनस वन आ गया ना, माइनस वन पावर नहीं होना चाहिए, हमेशा पावर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक, तो मतलब कि नीचे नहीं होना चाहिए, एक हमेशा ऊपर होना चाहिए, और इस तरह का रूट रूट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? अब इरेज कर दें, ठीक, इरेज कर देते हैं। अब हमने आपको ये बता दिया कि बहुपद क्या होता है, कैसे हम लोग यह पहचानते हैं, ठीक है, और कैसे अकाउंट करते हैं। ठीक, एक चीज़ है जैसे ये है ना कि आपको एक चीज़ और थोड़ा सा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाला टॉपिक। ठीक है, मतलब बहुपद के मूल और शून्य। मेनली जो यार क्वेश्चन आते हैं वो इसी सेक्शन से आएंगे। ठीक है, ये बस ये बेसिक था कि यह बहुपद होता क्या है, आप कैसे बताओगे कि बहुपद है कि नहीं है, और उसके घात है कि नहीं है या कितने हैं। ठीक है, मेन जो चीज़ें जो अक्सर या बोर्ड में पूछी जाती है वो मूल या शून्य पूछे जाते हैं, कि जैसे होता है कि या किसी मतलब किसी बहुपद के आप मूल बताओ या शून्य बताओ, एक ही बात है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको यह क्वेश्चन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक यह बहुपद है, जैसे ऐसे लोग लिख देंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, आप इसके शून्यक बताओ। ठीक है, इसका शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो। ठीक है, मतलब कि x के किस किस मान पे ये जो है वो शून्य होता है। शून्य का मतलब है कि इस p जो है, ये जो इसका p का जो बहुपद है, इसका शून्य क्या होगा। शून्य का मतलब ये है कि ये x के किस किस मान पर ये बहुपद शून्य हो जाएगा, ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो लो इनको कर दो शून्य। अब x का मान कौन सा होगा कि जिस पे ये हो जाए शून्य, हमने शून्य कर दिया। अब देख लेता हूँ x का मान क्या निकलता है। अच्छा, जब हम बहुपद लिखते हैं ना तो ये इसका जो मतलब गुणांक होता है, जैसे इसका गुणांक जैसे बात करें, जैसे हमने लिख दिया 2x² प्लस 7x प्लस कुछ भी 5। ठीक है, ठीक, तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो बड़ा वाला जो पावर है, इसके जो मतलब आगे का जो नंबर होता है इसको गुणांक कहते हैं, कुछ बड़ा लिख देते हैं, गुणांक। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर गुणांक। इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब कि आप जितना भी नंबर जानते हैं वो रियल ही दिया रहता है, बस लोग बता देते हैं कि हाँ किताबों में ये रियल नंबर है। ठीक है, ठीक, हाँ, तो बस इसे ही बताना था तो बता दिया। ठीक है, अब इसको आप गुणनखंड कर दो इसका। तो ये आप 767 में भी आप पढ़ते थे कि इसका जो मतलब कि गुणांक है, इससे आप गुणा कर दो, और जो आएगा उसको ऐसे जोड़ो घटाओ कि वो इसके मतलब बराबर आ जाए। सबको पता है। तो इसका जो गुणांक है 1 गुणे 12 मतलब 12, इसको ऐसे तोड़ो जोड़ो घटाओ जो करो कि वो आ जाए 7। इसको आप ब्रेक कर दो, 4 × 3, 4 + 3 जोड़ने पे हमको मिल गया 7। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 3x, ये आप छोटी क्लास में आप पढ़े हो। फिर इसको हमने इसमें ब्रेक कर दिया, 4 3 7x, इसको आप ऐसे ही लिख दो। ठीक, इसको आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो जीरो पूछिए, मतलब ऐसे कर दो इसको, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, मतलब इसको इस साइड कर दो। लिखने की जो आदत हो गई है ना लोगों की, वो इस तरह की आदत है, इस तरह की आदत नहीं है कि आगे लिखो। ठीक, तो इसमें से x आप कॉमन ले लो, x प्लस 4, इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों या कॉमन है, एक साइड ले लो, इसमें x और 3 इसको एक साइड ले लो, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर दिखा दो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -3। एक बार इसको आप 0 दिखा दो, आप छोटे क्लास में किए हो तो इसको, तो इसके जो शून्यक आए या इसके जो मूल आए वो हो गया 3 और मतलब -3 और -4। तो हम लिखेंगे कि इस बहुपद का दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, इस बहुपद का शून्यक जो है, या आप इसे मूल भी कर सकते हैं, मूल जो है वो -3 है और -4 है, ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो यही आपसे खैर पूछता है, ठीक, कि x का जब वैल्यू आप -3 लोगे या -4 लोगे तो उस केस में, मतलब कि इसमें x में जब आप -3 दोनों जगह पुट करोगे तो उस केस में जो मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0। -4 भी तुम पुट करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, देख लो। पी आप x इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12, x इक्वल टू पहले -3 पे चेक कर लेते हैं, तो -3 पे जब चेक करेंगे तो इस पे यहाँ पर लिख लो -3, -3 का स्क्वायर प्लस 7 और x का वैल्यू है -3 और प्लस 12, तो इसको आप सॉल्व कर लो। 9 -21 प्लस 12, देख लो 12 और 9 21, और ये प्लस माइनस -21, तो फिर कितना हो गया, तो पी आप -3 हो गया 0। इस पोलिनोमियल मतलब इस बहुपद का -3 पे वैल्यू हो गया 0, चेक हो गई। और इसी तरह से -4 भी इसके स्थान पे, मतलब -4 आप पुट करोगे तो उसमें भी देखोगे कि ये वैल्यू आ जाएगी 0। आपको नोट करना है नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। लाइट कम हो रही है, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रही है, ठीक, इस साइड आ जाए, नहीं इस साइड से नहीं है, तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना कर लें, ठीक। तो यार लेक्चर थोड़ी यार बड़ी हो गई, तो एक काम करते हैं कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। हाँ, तो ये यार शून्य बहुपद खैर मतलब बता दिया, और कुछ बताने वाला। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जो मतलब कि जो बहुपद है x² इक्वल टू मतलब पी ऑफ x इक्वल टू x² - 5, इसके हम लोग मूल या वो शून्य कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसको आप मतलब इसको 0 बनाना पड़ता है तो 0 बना लिया, x² - 5। आपको लिखने में थोड़ी और लगती है तो ऐसे कर लो, इधर कर लो 0। तो ये आप पढ़े हैं कि a² - b² इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में a - b, मतलब कि यहाँ पे आपको गुणनखंड करना हमेशा, ठीक है, जैसे भी आप मतलब गुणनखंड 6 7 8 में आप सीखे हैं उसी तरह से बस गुणनखंड कर रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो कि a² माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए बी, तो a प्लस बी 5
ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक, ए बी, ठीक है। आपको पता है कि √5 का आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब होता है कि √5 गुणे √5 इक्वल टू 5। आपको ये चीज़ पता है, वही हमने किया है कि इसको अंडर रूट करके स्क्वायर कर दिया। इससे पहले स्क्वायर नहीं था, हमने अंडर रूट के टर्म में कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को एक एक बार 0 दिखा दो। x प्लस √5 इक्वल टू 0, दैट मीन एक्स इक्वल टू माइनस √5, एक हो गया। अब इसको 0 दिखा दो, x माइनस √5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √5। मतलब इसके जो मूल हो गए हैं वो -5 माइनस √5 और प्लस √5। तो इसके जो मूल आ गए प्लस √5 और माइनस √5, ये दोनों आ गए। आपको चेक करना है तो किसी एक को ले लो और चेक कर लो कि देखो इस पे ये 0 आ रहा है कि नहीं। चेक जैसे है कि पी ऑफ x इक्वल टू x² - 5। आप प्लस पे चेक करना चाहते हो आप प्लस पे चेक कर लो, माइनस पे आप करना चाहोगे तो वो भी करके दिखा दूंगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे या पुट कर दो, √5 का स्क्वायर माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट यही है 5 इक्वल टू 0 हो गया 0। ठीक, प्लस पे आप देखना चाहते हो तो या देख लो, मतलब सॉरी माइनस पे x² माइनस 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं। रुक जाओ, ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। जिसको नोट करना वो नोट कर ले, कुछ चीज़ें इरेज कर देता हूँ ऊपर का। ठीक है, पी आप x इक्वल टू यही था ना कि x² - 5, x का वैल्यू √-5 पुट कर दो, तो x पे आप वैल्यू माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 5, माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा। हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो लेक्चर बहुत यार बड़ा हो गया और लास्ट एक और लेक्चर लूँगा 25-30 मिनट का, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँगा। और कोशिश रहेगी आगे कि थोड़ा सा कम और टाइम लगे। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।